everyone, now we all are going to talk about our Behave इंग्लिश लिटरेचर की जो आपकी बुक है Behave, उसका जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है द फन दे हैड, इसको पढ़ने वाले हैं। तो द फन दे हैड में हमें क्या बताया गया है। देखिए बच्चों, अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो जब हमारा फ्यूचर होगा मतलब 1000 साल बाद, तो स्कूल्स कैसे होंगे फ्यूचर के। फ्यूचर में स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कब फ्यूचर में जब स्कूल होगा तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, फ्यूचर में स्कूल्स ही नहीं होंगे। बच्चे अपने घर में बैठ के ही एक उनका अपना रूम होगा जो वर्चुअल क्लासरूम होगा, उसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मदद से वे पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे और ई टेक्स्ट होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट। तो इस वजह से वे पढ़ेंगे। जैसे 1000 साल पहले, हमारे 1000 साल पहले हम पाठशालाओं में पढ़ते थे, गुरुओं के घर जाके लोग पढ़ते थे। अब प्रेजेंट में हम स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में हम मतलब 1000 साल बाद हम अपने घर में ही कंप्यूटर रोबोटिक टीचर्स की मदद से पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में एक लड़की है मार्गी की एक पर्सनल डायरी है। जैसे हर इंसान की अपनी एक पर्सनल डायरी होती है, वैसे ही मार्गी के पास एक पर्सनल डायरी है। तो मार्गी अपनी पर्सनल डायरी में डेट डालती है 17 मई 2157, मतलब उस टाइम 2157 ईयर चल रहा है। यहाँ से 1050 साल आगे की बात है। 17 मई 2157 डेट डालती है वो, और वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी उसका भाई है, तो टॉमी को एक रियल बुक मिली। मतलब ये लोग तो कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं। तो अगर इनको बुक मिलती है तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो मार्गी कहती है कि जो वो बुक है वो बहुत पुरानी है। मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने बताया था कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर बच्चे थे, तो मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बताया था कि पुराने ज़माने में, मतलब जैसे प्रेजेंट में 1000 साल पहले जो बुक्स थी वे पेपर पे थी, बट फ्यूचर में हमारी बुक्स किस पे होंगी, कंप्यूटर टेक्स्ट पे होंगी। तो मार्गी ये बोलती है। तो मार्गी जैसे उन पेजेस को, जो बुक मिली थी टॉमी को, तो वो उन पेजेस को देख रहे होता है। तो वे देखते हैं कि वे जो पेजेस थे वे येलो और क्रिंकली थे, और फिर उनको पढ़ना बहुत फ़नी सा लग रहा था उन बच्चों को, क्योंकि ना ही तो उनके वर्ड्स मूव कर रहे थे जैसे स्क्रीन पे मूव करते हैं, और पेजेस बहुत सॉफ्ट थे, बहुत लाइट थे। और जो पेजेस थे, एक पेज के बाद दूसरा पेज होता था, तो उनके लिए बहुत बात फ़नी सी थी। और जो पेजेस थे उन पे जो वर्ड पहले लिखे हुए थे वही लिखे रहते थे। कंप्यूटर पे मूव हो जाते हैं। जैसे ये आपकी बुक है, इस पे जो वर्ड्स अब लिखे हैं 10-15 दिन बाद भी वही वर्ड्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये बात थी। तो टॉमी कहता है गी क्या वेस्ट है ये। जब आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक को एक बार पढ़ने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। तो टॉमी कहता है क्या वेस्ट है ये, इससे अच्छा तो टेलीविज़न स्क्रीन ही अच्छी है। टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं, जितनी पढ़नी है कभी भी पढ़ लो, फेंकनी है डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, आराम से रखी रहती है एक जगह और आराम से मिल भी जाते। तो टॉमी कहता है बुक्स बनाना ऐसी पेपर वाली बेकार बात है जो हम अब यूज़ कर रहे हैं, ये वाली बुक्स। सो मार्गी भी यही कहती है। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। तो मार्गी ने इतनी सारी टेलीबुक्स, मतलब इतनी सारी कंप्यूटर स्क्रीन पे उसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी जितनी टॉमी ने कर रखी थी। मार्गी टॉमी से पूछती है कि वहाँ कहाँ तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली। तो टॉमी कहता है ये बुक मुझे घर पे ही मिली है, और ये बुक जो है वो टॉमी पढ़ने में बिजी था, तो वो जल्दी जल्दी में उसे बोल देता है कि ये मुझे एटिक पे मिली है। एटिक क्या होता है, एटिक स्पेस होता है स्टोर रूम की रूफ के ऊपर जहाँ चीज़ें रखते हैं ना, वहाँ का स्पेस है। तो टॉमी कहता है मुझे ही वहाँ मिली है। मार्गी जो होती है वो स्कॉर्नफुल, मतलब वो उसे ये बुक्स बहुत बेकार सी लगती है। वो देखती है बुक को खोल के, तो उसे दिखता है वहाँ पे एक टॉपिक लिखा होता है स्कूल। सो मार्गी कहती है क्या वेस्ट है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, क्योंकि मार्गी को स्कूल क्यों बिल्कुल पसंद नहीं थे। मार्गी को स्कूल क्यों पसंद नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल्स को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। उनके स्कूल वैसा एक अलग स्कूल नहीं होता था जैसे अब हमारे पास स्कूल से हम सब बच्चे जाते हैं, नहीं। उस टाइम पे क्या होता था, उनके रूम के साइड में एक रूम होता था जो उनका स्कूल बना रहता था। उसमें एक मैकेनिकल टीचर होता था, मतलब रोबोटिक टीचर होता था, जो उनको टेस्ट पे टेस्ट देता रहता था। मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी और मैथ पढ़ती थी। मार्गी के 2 सब्जेक्ट्स थे, और मार्गी बहुत बेकार रिजल्ट आ रहा था मार्गी का, क्योंकि वो अच्छे से समझ ही नहीं पा रही थी। अब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो उसकी जो मम्मी थी उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ये चेक करने के लिए कि क्या दिक्कत हो रही है मार्गी के साथ। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटा सा मैन था जिसका एक रेड फेस था, और जो मतलब जो उसका
काउंटी इंस्पेक्टर था वो छोटा सा मैन था, रेड फेस था उसका, और होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स उसमें थी, मतलब वो भी एक रोबोट ही था काउंटी इंस्पेक्टर। वो मार्गी को देख के हंसता है काउंटी इंस्पेक्टर और उसको एक एप्पल देता है, और फिर वो मार्गी के टीचर को अपने साथ ले जाता है सही करने के लिए। मार्गी चाहती है कि उसका टीचर कभी वापस आए ना, वो रोबोट, मार्गी चाहती है वो रोबोट खराब ही रहे और वो कभी वापस आए ना, बट वो रोबोट सिर्फ 1 घंटे में ही वो सही होके वापस आ गया। और वो अब मार्गी ने उसको दोबारा देखा तो मार्गी को उसे देख के और गुस्सा आया और वो उसको ब्लैक और अगली लगने लगा। उसकी एक बड़ी सी स्क्रीन, उस पर लेसन्स, उसको गुस्सा ही गुस्सा आ रहा था। जो मार्गी थी, मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ लगती थी इन रोबोटिक टीचर में, उसको ये बुरी लगती थी कि रोबोटिक टीचर में ये जो स्क्रीन होती थी, यहाँ पे उनको होमवर्क डालना होता था, अपना होमवर्क लिखना होता था। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में जाता है ना, तो उसको ये होमवर्क लिखना बहुत बुरा लगता था। उसे हमेशा पंच कोड की मदद से होमवर्क लिखने पड़ते थे, कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से, बाइनरी लैंग्वेज की मदद से। और जब वो 6 साल की थी उसने तभी से ही ये पंच कोड सीखना शुरू कर दिया था। जो इंस्पेक्टर है वो मार्गी को देख के दोबारा हंसता है और मार्गी के हेड को पैटेड मतलब हिलाता है, प्यार से सहलाता है, और मार्गी की मदद को कहता है कि इस बच्ची का गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। मार्गी की मदर है मिसेस जॉन, तो वो कहता है कि बच्ची की गलती नहीं है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। मैं उसकी स्पीड थोड़ी एवरेज 10 ईयर लेवल के बच्चे पे करके जा रहा हूँ ताकि मार्गी जो है वो आराम से काम कर पाएगी। बट मार्गी डिसअपॉइंटेड थी। एक बार टॉमी का टीचर भी ख़राब हुआ था, क्योंकि टॉमी के सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और मैथ। तो टॉमी का टीचर जब ख़राब हुआ था, क्या गड़बड़ाई थी टॉमी के टीचर में, जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ख़राब हो गया था। तो टॉमी के टीचर को बहुत टाइम तक उन्होंने अपने पास रखा था, कम से कम 1 महीने तक टॉमी का टीचर वापस नहीं आया था, और इस टाइम तक टॉमी जो था उसने कुछ नहीं करा था। मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, अभी हमने जाना वहाँ के स्कूल कैसे होंगे फ्यूचर के। तो मार्गी टॉमी से पूछते कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी एक बहुत बड़ी आंखें करके कहता है, OMG, ये किस तरह के स्कूल हैं, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैं जिनमें जो बहुत हज़ारों साल पहले से आ रहे हैं। और वो कहता है सेंचुरीज को, मतलब बहुत सेंचुरीज से ये स्कूल, बहुत सेंचुरीज पहले ये स्कूल थे। मार्गी सोचती है अच्छा ऐसे भी स्कूल थे कभी, तो वो बुक को पढ़ती है और वो कहती है चलो कोई नहीं, फिर भी इनके पास भी तो टीचर था, हमारे पास टीचर है, इनके पास भी टीचर था, तो वे सोचने लगते हैं। नाउ टॉमी कहता है हाँ उनके पास टीचर था, बट वो हमारे जैसा टीचर नहीं था, वो एक मैन था, मतलब कोई आदमी या कोई औरत, कोई ह्यूमन बीइंग पढ़ाता था, मैन। तो मार्गी कहती है कि इंसान कैसे टीचर हो सकता है। अब इंसान जो टॉमी कहता है वो कहता है कि इंसान जो था वो भी बच्चों को होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था। मार्गी कहती है एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं है, मेरे पापा जो हैं वो इतना, जैसे अब मार्गी कहती है इंसान में इतना ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं हो सकती ना जितने कंप्यूटर में हो सकती है। तो मार्गी जो थी वो इस पर डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि एक स्ट्रेंज मैन को कोई अपने घर में कैसे घुसने दे सकता है, मेरे पापा तो कभी नहीं घुसने देंगे, बल्कि रोबोट तो कुछ करेगा नहीं, रोबोट तो रोबोट है, एक स्ट्रेंज मैन को कैसे कोई अपने घर में घुसने दे सकता है। टॉमी कहता है नहीं, उस टाइम बच्चे जो थे वे स्कूल में जाते थे, एक स्कूल होता था जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे, वे सब बैठते थे, खेलते थे, और एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ाता था, टीचर्स घर पे नहीं आते थे। अब फ्यूचर में तो टीचर्स ही घर पे हैं, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और किड्स वहाँ जाते थे। हर इंसान एक जैसी चीज़ याद करता था अगर वे सेम एज के हैं तो। मार्गी कहती है बट मम्मी तो कहती है कि हर टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए। बट जो मार्गी कहता है, जो टॉमी है वो कहता है अब कि टीचर बच्चे के हिसाब से फिट होते थे और बच्चे भी कोऑपरेट करते थे। जस्ट लाइक द सेम वे बच्चे जो थे वो बुक्स भी पढ़ते थे साथ में, वे एक साथ खेलते थे, वे अपने एक साथ लंच करते थे। अब टाइम चला जाता है तो मार्गी की मम्मा उसको बुलाती है कि मार्गी को कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी कहती है अभी नहीं मम्मा, बट मार्गी की मम्मा जो है वो उसको बुला ही लेती हैं। मार्गी टॉमी को कहती है कि मैं थोड़ी देर बाद बुक आके पढ़ूंगी, तुम ये मुझे दे दो, और वो उस ओल्ड बुक को लेके अपने साथ चली जाती हैं। मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। उसको जो स्कूल रूम था, क्लासरूम था उसका, वो उसके बेडरूम के साइड में ही था। वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर खड़ा था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। मैकेनिकल टीचर हर दिन वहाँ खड़ा रहता है और बिल्कुल पंक्चुअल था वो। सिर्फ सैटरडे और संडे को मैकेनिकल टीचर नहीं आता था, क्योंकि सैटरडे और संडे को मैकेनिकल टीचर को उसकी मम्मा ने मना कर रखा था कि उस दिन उसके लिए छुट्टी है। ये रहा उनका मैकेनिकल टीचर।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो स्क्रीन है वो मार्गी की एकदम खुल जाती है। मार्गी की स्क्रीन पे आता है कि आज उन्हें अर्थमेटिक लेसन सीखने हैं और वो अपना होमवर्क उसको पुट करने के लिए मैकेनिकल टीचर कहता है। मार्गी बहुत गुस्से में होती है बट वो अपना पुट करती है। बट मार्गी कुछ और सोच रही थी। मार्गी इस टाइम सोच रही थी कि पुराने ज़माने के स्कूल कैसे होंगे जो उसकी ग्रैंडफादर के टाइम में थे। हर इंसान एक साथ नेबरहुड में जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक साथ बैठते थे और एक साथ लंच करते थे और एक साथ घर जाते थे। वे एक जैसे चीज़ याद करते थे, एक दूसरे को होमवर्क में भी मदद करते थे। तो मार्गी सोचती है उनको कितने मज़े आते होंगे। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो तो बस अपनी फ्लैश करता रहता है स्क्रीन पे, बच्चा परेशान तो हो ही जाता है अकेला बैठा बैठा। तो मार्गी सिर्फ यही सोच रही होती है कि ओल्ड डेज कितने अच्छे थे। वो सोच रही होती है कि उस टाइम पे बच्चों को कितने मज़े आते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। सो ये थी आपकी पूरी स्टोरी। ये इसैक एसिमोव ने लिखी है। मैं एक बार इसका पूरे का रिकैप बता देती हूँ। इस पूरी स्टोरी में आपका कुछ नहीं था। एक दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। ये बहुत सारे 2157 की बात है। तो इनका स्कूल नहीं होता था, ये मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ते थे। मैकेनिकल टीचर इनको इनके क्लासरूम, इनका बेडरूम के साइड में एक क्लासरूम होता था। मैकेनिकल टीचर होते थे, स्क्रीन होती थी। उन्होंने उस बुक में पढ़ा कि बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, कैसे स्कूल होते थे, बच्चे एक जगह जाते थे। तो वे बहुत खुश होते हैं ऐसे स्कूलों को देख के और वे सोचते होते हैं उस टाइम में बच्चों को कितना मज़ा आता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, बस इसमें क्लासिफिकेशन करी है फ्यूचर के टाइम की और प्रेजेंट के टाइम की। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी स्टोरी। थैंक यू।